सुतला के नरिया नौड़ी, आज तुम जानती हो इस घर में स्वामी जी छोटी बहन को लेकर आते ही होंगे। हाँ रानी माँ। सबसे पहले चलो छोटी बहन के लिए रीच रीच कर कोहबर सजाओ। जैसे स्वामी जी शादी करके इस घर में छोटी बहन को लेकर आएगा उसको मैं अच्छे से स्वागत करूंगी। ठीक है रानी माँ। हे रिच रिच गे लिखिया गया बड़ी महारानी उस चंडालिन के लिए अपने हाथों से कोहबर सजा रही है और मैं इसे मौके पे कैसे कहूंगा महारानी तुम इस हवेली को छोड़ करके चली जा। हे विधाता, हे देवाधिदेव महादेव, ये आज आप मुझे किस मोड़ पर ला दिए। लेकिन जब तक मैं महारानी को बताऊंगा नहीं तो मेरी बात को ये जानेगी कैसे। हे भगवान, आहे कथिला लिखई छरा
ना जाने महल में आपको आते आते क्या हो गए, आप जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े। क्या बात है पतिदेव? महारानी, हाँ, लाख समझाया था मैं तुम्हें कि शादी में नहीं करूंगा। क्या आपका शादी नहीं हुआ है? लेकिन महारानी तू मुझे शादी करवा करके अच्छा नहीं किया। हे भगवान, आज छोटी महारानी धोखे से अपने सीमान पर मुझसे सत करवा करके तुम्हें 14 वर्ष के लिए वनवास करने को कहा। क्या बोली बोले जो स्वामी जी, आप दोनों से क्या करती है पहले मुझे बताइए, क्या कर रहे थे आप? महारानी, हाँ स्वामी जी, तुम्हारे कहने के अनुसार बड़ी महारानी को मैं समझा बुझा करके हवेली से बाहर कर रहा था। आप यहाँ से चले जाइए, आपसे हरामजादी नहीं निकलेगी, मैं अपने हाथों से खुद निकालूंगी स्वामी जी। लेकिन महारानी तू अपने सीमान से यहाँ तक कैसे पहुँच गई? मैं पाँव पैदल आई हूँ, देखिए मुझे पाँव पैदल चलते चलते पाँव में छाला पड़ गया और आप यहाँ रंडी में से ये तुम क्या कर रही है? जरा अपने दिलो दिमाग से सोचो महारानी। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती स्वामी जी। निकाल दोगी इसे इस हवेली से तो कहाँ जाएगी ये? महारानी, आप यहाँ से चले जाइए, आपसे हरामजादी नहीं निकलेगी, मैं अपने हाथ से खुद निकालूंगी। मैं कब जा निकले, मैं तो मैं धक्का मार के भारी भारी जिंदा खा जाऊंगी। मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती। मार छाड़ो। छोटी महारानी जी प्रणाम। खुश रहो, नौकरी नहीं है इस महल में। सीधे ना हेलो जी, छोटी महारानी जी नौड़ी बानी है। कहाँ है बुलाओ, मैं सब चीज देखती हूँ। ठीक है महारानी जी। छोटी महारानी जी अभी हम आवाज लगाते हैं नौड़ी बानी।
ऐसे बात मानी हो तो ये नोड़िया ये फल की ये फुलोत वाली जीते रहो बेटी, जीते रहो, जीते रहो। छोटी महारानी जी जी यही नोड़िया है। बताइए, मैं इधर नई नवेली खड़ी हूँ और वो शर्मजादी को जाकर के प्रणाम करती हूँ। इसकी तो मैं ऐसी की तैसी खड़ी हो जाऊँ। सुना इधर, जा हवेली से भांगे फुटी सारे लिया। ठीक है। जल्दी जा, मेरे आज्ञा का पालन करो। मैं कुछ नहीं भी सुनना चाहती हूँ। छोटी बहन, आज आपको खुशी हो रही, हंस रही हो। मैं ये महल छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन भगी फूटी साड़ी क्या करोगी बहन? ये साड़ी तुम्हारा बाप दिया है क्या? इसे पहन करके यहाँ जाओगी? यह मुझे पति परमेश्वर का निशानी है। किस पति की बात ही करती हो? कौन पति? हे कातिल गे, बोले चापहिया, ज्यादा कहीं का जिंदा खा जाऊंगी मैं। ये लीजिए रानी माँ। जा, मेरे लिए गरम गरम स्पेशल दूध का चाय बना के रखना। ठीक है रानी माँ। ठीक है, जल्दी जा। चलो, ये भंगी फुटी साड़ी पकड़ो और इस हवेली से तो निकल जा। खरी खर मुंह क्या देख रहे? पकड़ो, जा, जल्दी उठा। हरामजादी कहीं की। सुनिए मंत्री जी, वो हरामजादी हवेली से चली गई तो देखिए हवेली कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है महारानी जी। ओहो, क्या? ना महारानी जी प्रणाम। मैं समझती हूँ जो बात तुम्हारे दिल में है, मैं खुद समझती हूँ कि तुम्हारे दिल में क्या चलता है। जी महारानी जी, मेरे दिल में क्या है वो आप समझते हैं, जो तेरे दिल में है वो मैं समझती हूँ। हाँ, आज दिन के बाद खूब ऐश कीजिएगा। सुनिए इधर, मेरे पास वक्त नहीं है। वो हरामजादी इस हवेली से चली गई तो देखिए हवेली कितना अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है महारानी जी। इस वक्त मेरे स्वामी जी कहाँ है? स्वामी जी? हाँ। छोटी महारानी जी, महाराज के बारे में की बोले छिए? महाराज जी अपने डर से एक बार अपने जी हम ताक दे छिए, 14 कोस के राज में अपने डर से महाराज कोठी के दगाम सुट। हाँ, वो तो होता है। फोन करो, टेलीफोन करो महाराज को। टेलीफोन? ठीक है, अभी आवाज लगाते हैं महाराज को। ओ महाराज, महाराज अब दरबार में छोटी महारानी जी बुला रहे हैं। चल इधर। आराम ज्यादा इतना जोर जोर से चिल्लाता है, क्या हुआ रे? महाराज ना न मरो। क्यों? लॉकडाउन हटे वाला से। महाराज बात क्या है ये बता। छोटी महारानी कब से दरबार में आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या? पीछे हट। हेलो जी, नमस्ते। कुछ नहीं समझते। स्वामी जी, क्या है? आज बहुत शुभ दिन है। आज आप चलिए मेरे साथ सुहाग रात मनाने के लिए। Shut up! नहीं समझला बुढ़वा फूज कर क्या हुआ रे? यह शुभ दिन था। शुभ दिन? क्या? सबसे पहले हमरा 200 टका दो। 200 रुपया लेकर के क्या करोगे तुम? यहाँ से कौन बाजार से है बाबू?
बाजार कोई भी रहे सिर्फ बोलो। बहादुरा अच्छा 200 टका देवा महाराज। ठीक। यहाँ से मन बहादुरा महालवन पावर मिठाई और पावर मोमबत्ती, पावर अगरबत्ती, पावर सुपारी, सब सामान नहीं देबो। अरे छोटी महारानी जी के चरणों में जाके पहले चौका लगा देवे। चौका लगा के पान प्रसाद चढ़ा दियो। पान प्रसाद चढ़ा दियो। ठीक। पान ढार दे दियो। ठीक। पान ढार दे के सीधे आराम ज्यादा कहीं का। शराब महारानी जी स्वामी जी। जिस तरह से तू इस हवेली में आने से पहले अपने मन में प्रतिज्ञा की थी, जब तक बड़ी महारानी हवेली को छोड़ करके बाहर नहीं जाएगी तब तक हवेली में तुम पाँव नहीं रखोगी। उसी तरह से मैं भी आज प्रतिज्ञा किया हूं, जब तक मैं शिकार खेलने के लिए जंगल नहीं जाऊंगा तब तक मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात नहीं मनाऊंगा। स्वामी जी कम से कम आज मत रुक जाइए। नहीं महारानी, ये मेरा प्रतिज्ञा है। ठीक है स्वामी जी जाइए, लेकिन आप कितने दिन में आइएगा? ये मैं नहीं बता सकता। लॉकडाउन की बच्चे इतना मारूंगा, महारानी जाओ हवेली में मेरा इंतजार करो और मैं जंगल से शिकार खेल करके वापस आऊंगा। उसके बाद मैं तुम्हारे साथ सुहाग रात मनाऊंगा। ठीक है स्वामी जी मैं चलती हूँ, लेकिन जल्दी आइएगा। बहुत जल्द आऊंगा। ठीक है। जाओ। अरे बिजली जाओ, तुम भी जा, मैं जंगल जा रहा हूँ। महाराज क्या है? हमरा फुसुर फुसुर करी के लोन छोटी महारानी जी क्या? तोरो नाप ले ले छियो। Shut up! निकलो अरे जाएगा तू, फिर मार खाएगा। अरे चंडाली, मेरी बड़ी महारानी को हवेली से बाहर करके तू सोच रही है कि इस हवेली में तुम शान से रहोगी, लेकिन जिस तरह मेरी महारानी जंगल में दर की ठोकर खाती होगी, उसी तरह से मैं इस चंडालिन को सुहाग रात के लिए ठुकराऊंगा। मैं जंगल जा रहा हूं, चाहे जमाना चाहे जमाना करे, लाखों सितम है, कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है कभी तेरा दामन ना छोड़ेंगे हम, है चाहे जमाना करे,
व्यतीत करूंगी। हेलो हे आजुदीना बनई पई बहिनिया आज इस जंगल में जा रही लकड़ी चुनने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर मैं इसी जंगल में रहूंगी। हे आजुद्दीन गे चलिए बहिया
घनघोर जंगल में शिकार खेलते खेलते परेशान हो चुका हूं। शिकार खेलते खेलते मुझे बहुत जोर से पानी प्यास लग चुकी है। पानी प्यास के मारे मेरा कंठ सूखा जा रहा है। और ये क्या? जंगल के उत्तर दिशा से बहुत जोर से आंधी तूफान। मैं शांति तूफान में कहां जाऊं? मैं क्या करूं? पानी! कोई मुझे पानी पिला दो। पानी पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो। हे भगवान, आज इस जंगल में मैं क्या सुन रही हूँ? किसी मानव का आवाज, और वो मानव चिल्ला रहे पानी पानी। ना जाने कौन सा संकट में पड़े हुए हैं और पानी पानी क्यों चिल्ला रहे। मुझे उसका सहायता करना चाहिए। मैं आगे बढ़कर देखती हूँ वो मानव का कौन सा संकट में पड़े हुए मानव। पानी हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, ये कोई दूसरा नहीं बल्कि ये मेरा पति परमेश्वर है। मुझे तो ऐसा लग रहा है छोटी बहन ने स्वामी जी घर में मान सम्मान नहीं किया, इसीलिए आज स्वामी जंगल में आकर बेहोश हो चुके हैं। पानी पिलाऊंगी लेकिन मैं इस जंगल में अपने स्वामी जी को मैं अपना परिचय नहीं दूंगी, अपना सकल सूरत देखने के लिए नहीं दूंगी। पानी पिलाकर मैं छुप जाऊंगी। मैं अपनी झोपड़ी से जा रही हूँ पानी लाने के लिए। सबसे पहले मैं स्वामी के चरण में जा रही हूँ प्रणाम करने के लिए। प्रणाम करने के बाद मैं झोपड़ी से पानी लाकर अवश्य पिलाऊंगी। हेलो हे गोरैया लगियो है स्वामी जी, हे तोहरो हे चारा में पानी, कोई मुझे पानी पिला दो।
भगवान ये क्या, मैं तो इस घनघोर जंगल में पानी प्यास की मारी जमीन पे गिर चुका, तो फिर इस घनघोर जंगल में मुझे पानी कौन पिलाया? एक मानव के सिवा ऐसा और कौन कर सकता है? लगता है इस घनघोर जंगल में जरूर कोई मानव है जो मुझे पानी पिलाकर के होश में ला दिया। कौन है? कौन है इस जंगल में? मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। तुम कौन हो? परदेसी, इस जंगल में पानी आपको मैं पिलाई, क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या? तू? हाँ परदेसी, लेकिन एक औरत होकर कि तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रही है? परदेसी, मैं एक भिखारनी हूँ, इसी जंगल में रहती हूँ। क्या तू भिखारी है? हाँ मैं भिखारनी हूँ और इस घनघोर जंगल में निवास करती है? हाँ परदेसी जी। क्या तुम्हारे साथ और कोई है? नहीं, मैं सिर्फ अकेली रहती हूँ। ये विधाता भिखारी। हाँ परदेसी जी। अगर तू इस जंगल में नहीं रहती तो शायद मैं पानी प्यास के मारे मर जाता। ये तो बात सत्य है, लेकिन आज इस घनघोर जंगल में तू मुझे पानी पिलाकर के मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया भिखारी। हाँ परदेसी जी। भिखारी, मैं इस घनघोर जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। अलग से बात कीजिए। और भिखारी में शिकार खेलते खेलते मुझे सुबह से शाम हो गया। हाँ परदेसी जी। भिखारी, हम मैं रात्रि के अंधेरे में अपना घर नहीं जा सकूंगा। भिखारी, आप क्या कहने के लिए चाहते हैं परदेसी जी? अगर तू इस जंगल में झोपड़ी बना करके रहती है तो सिर्फ ये रात अपने झोपड़ी में मुझे आराम कर लेने दो भिखारी। सुबह होते ही मैं अपना घर चला जाऊंगा। जाइए परदेसी जी, आपका जान तो मैं बचा दिया, तो आप अपना घर चले जाइए। आपके लिए मेरे झोपड़ी में जगह नहीं है परदेसी जी। क्या? हाँ परदेसी जी। हरी वाह भिखारी, जब मैं इस घनघोर जंगल में पानी प्यास के मारे मर रहा था तो तू मुझे पानी पिला करके होश में ला दिया। और जब मैं सिर्फ एक रात तुम्हारे झोपड़ी में आराम करना चाहता हूँ तो तू कर रही है कि आपके लिए हमें इस झोपड़ी में जगह नहीं है, इसलिए आपका जान मैं बचाई हूँ।